सो स्टूडेंट्स, अभी हम करेंगे मैथ्स 2 का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, ये चैप्टर आपको 8 स्टैंडर्ड में भी था, लेकिन 9th में क्योंकि आप एक स्टैंडर्ड अभी ऊपर हो तो थोड़ा सा इसको डीप में पढ़ाया गया है। लेकिन मैंने पूरा यहाँ पे तैयारी करके रखा है ताकि मैं ये चैप्टर को एकदम आसान तरीके से आपको बता सकूँ। ओके, सो मैं आपको कुछ शेप्स के बारे में बताना चाहूँगा। एक होता है क्यूब और उसी का एक बड़ा भाई होता है क्यूबॉइड। ठीक है, एक होता है क्यूब और उसी का एक बड़ा भाई है क्यूबॉइड। दोनों में फ़र्क क्या है? वैसे ऑलमोस्ट सेम है दोनों, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? इसमें 6 साइड्स होते हैं और इसके सारे साइड, जिसको फेस कहते हैं, फेस, वो इक्वल होते हैं। एग्जाम्पल, डाइस। आप लूडो खेलते हो जिसमें डाइस रहता है ना, डाइस 1 2 3 4 5 6 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 ऐसा कुछ रहता है ना। उसके आपने देखा रहेगा सारे शेप्स या सारे फेस इक्वल होते हैं, इक्वल साइज़ के होते हैं। क्यूबॉइड को भी 6 साइड होते हैं, लेकिन ये थोड़ा चौड़ा होता है। एग्जाम्पल, मैच बॉक्स। ठीक है, माचिस का डब्बा देखा रहेगा आपने, एक साइड से थोड़ा चौड़ा रहता है और एक साइड से छोटा रहता है। ओके, समझ में आ गया? तो ये दोनों में फ़र्क है। ये है सिलेंडर। जब मैं कहता हूँ सिलेंडर, सबसे पहले आपको दिमाग में क्या याद आता है? यस, आपके किचन का रेड कलर का एक वज़नदार सिलेंडर। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिलेंडर उसी को कहा जाए, वो तो है ही, क्योंकि उसका शेप ही सिलेंडर का है। आप वाटर बॉटल लेके जाते हो स्कूल में, ठीक है, बहुत बच्चे को आपने देखा रहेगा कि वो कलरफुल है ना, कोई ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का। ओके, ये प्लास्टिक का बॉटल रहता है, वो भी सिलेंडर होता है। ठीक है, सो अभी मेरी बात ध्यान से सुनना। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया। ये जो ऊपर ऊपर का पार्ट देखते हो आप, जैसा मैंने कहा लूडो में जो डाइस रहता है उसके 6 साइड होते हैं, तो वो जो 6 साइड का 1 2 3 4 5 6 जो ऊपर ऊपर का जो पार्ट होता है ना, जिसको आप छू सकते हो, वो है आपका सरफेस। ठीक है ना? जो ऊपरी पार्ट है ऊपर का, उसको आप छू सकते हो, फील कर सकते हो। वैसे मैच बॉक्स, ऊपर का पार्ट को आप छू सकते हो, फील कर सकते हो, उसको कहते हैं सरफेस। सिलेंडर को बाहर से आप टच कर सकते हो, हाथ रब कर सकते हो उस पर, उसको बोलते हैं सरफेस। वॉल्यूम क्या होता है? जैसे आप बता दो, ये मैच बॉक्स है, ठीक है। अब मैच बॉक्स का जो डब्बा है अंदर जो खाली रहता है, ठीक है, उसमें आप कितना पानी या कितना हवा भर सकते हो, उसको कहते हैं वॉल्यूम। ठीक है, आपने जब दुकान पे जाते हो आप दूध खरीदने, ठीक है, अगर बोलते हो आधा लीटर यानी 500 ml, वो क्या है? वॉल्यूम। यानी उस दूध के थैली में 500 आप दूध भर सकते हो। आप पेप्सी खरीदने जाते हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स खरीदने जाते हो, ठीक है, कोका कोला हो गया आपका, माने मिरिंडा हो गया, दुनिया भर का सॉफ्ट ड्रिंक्स आ रहा है, ठीक है, पेप्सी, कोका कोला, मिरिंडा, स्प्राइट। अगर आप ध्यान से उसके लेबल पे देखोगे, उस पर लिखा रहता है 2.25 ml है या 250 ml है या 1 लीटर का है। वो क्या है? उसका वॉल्यूम। आपको फ़र्क समझ में आ रहा है? एक होता है सरफेस एरिया जो ऊपर ऊपर का पार्ट रहता है, एक होता है वॉल्यूम जो उसके अंदर का पार्ट होता है। सो उसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करना है तीनों के लिए, ठीक है। सो इसमें टोटल 9 फॉर्मूले हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जैसा मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी कहा था, इसमें भी आपको क्या करना है, आपके नोटबुक में आपको तो लिखना ही है, लेकिन एक अच्छे से नीट एंड क्लीन पेज पे आपको ये 9 फॉर्मूले लिखने हैं और वो पेज आपको आपके ड्रॉअर पे स्टिक करना है, ठीक है। रीज़न यही है कि जब जब आप ड्रॉअर के पास जाओगे, कोई और सब्जेक्ट का भी पढ़ाई करने के लिए बुक खोलोगे, मतलब ड्रॉअर खोलोगे, सो आपको वो चिपका हुआ पेज पढ़ना है। फॉर्मूले 9 है, लेकिन उसमें से 3 फॉर्मूले किसके हैं? क्यूबॉइड के। 3 फॉर्मूले किसके हैं? क्यूब के। और 3 फॉर्मूले किसके हैं? आपका सिलेंडर का। ठीक है, अब आपको तो फार्मूला दे दिया जाता है रट्टा मारने के लिए, लेकिन जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको चीज़ समझाऊंगा कि वो फार्मूला कैसे बनता है, आप एकदम मस्त सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सो प्लीज़ ध्यान देना। इस वीडियो में आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रोबेबली शुरू नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ फॉर्मूले पढ़ना है। अगली वीडियो में हम इसका प्रैक्टिस सेट करेंगे। सो सबसे पहले क्यूबॉइड की बात हो रही है। क्यूबॉइड सरफेस एरिया, ठीक है,
इसको वर्टिकल भी कहते हैं। वर्टिकल मतलब स्टैंडिंग, ठीक है। मैं आपको इसको मत ध्यान देना, इधर देखो, ये वर्टिकल है, इसको हॉरिजेंटल कहते हैं। तो जो वर्टिकल एरिया है जिस मतलब क्यूबॉइड का, ठीक है, जो स्टैंडिंग पार्ट है, जो खड़ा है, ओके, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड वर्टिकल क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है। ये आपको फॉर्मूले मेमोराइज करने होंगे, इसलिए बोल रहा हूँ, एक पेज पे लिख के उसको स्टिक कर दो। अगर मैं बोलूँ टोटल सरफेस एरिया, एक होता है सरफेस एरिया जो वर्टिकल होता है, दूसरा क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, मतलब कुल मिला के ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, ये आपने इस चैनल में पढ़ा था, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, ठीक है। ये स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड में था आपके पास ये, ओके। एंड क्यूबॉइड का आखिरी फॉर्मूला है वॉल्यूम, मतलब जो एक डिब्बा है या डिब्बी है क्यूबॉइड शेप का, जैसा मैच बॉक्स, उसके अंदर आप कितना पानी या कितना हवा भर सकते हो, वो आपको कौन सा फॉर्मूला बताएगा, वॉल्यूम, जिसका फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। उसका लेंथ कितना है, उसका चौड़ाई कितना है, ब्रेथ कितना है और उसका हाइट कितना है, ये तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आपको मालूम पड़ता है कि उस क्यूबॉइड के अंदर मैं कितना हवा या कितना पानी भर सकता हूँ। समझ में आ गया। सो ये क्यूबॉइड का फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं क्यूब पे, 4th 5 6 सरफेस, जैसे इसका सरफेस एरिया है वर्टिकल, इसका भी सरफेस एरिया है वर्टिकल, सेम, लगभग सबका नाम सेम ही है, ये भी सरफेस एरिया है, ये भी सरफेस एरिया है। कितना होता है स्टूडेंट्स, 6L²। ओके फाइन, आई एम सो सॉरी, ये वर्टिकल नहीं है, ठीक है, मुझसे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, अपोलोजाइज फॉर डैट। वर्टिकल वाला यहाँ पे, आपको ये फॉर्मूला याद हो गया ना, इसको प्लीज़ याद कर लो। फिर हम इस पे आते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब आप मुझे बताओ, जो क्यूब होता है, जो लूडो खेलते हो, जो डाइस होती है, उसमें कितने साइड्स होते हैं स्टूडेंट्स, 6 होते हैं, ठीक है। इसलिए 6 मल्टीप्लाई बाय L²। L² मतलब क्या, वो जो L है, जो साइड है, वो सब एक समान होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको 6 से साथ मल्टीप्लाई करते हैं। पहले आपको L² निकालना है, नंबर दिया रहेगा L, उसका स्क्वायर निकालो और 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब जो मैं यहाँ पे बात करता हूँ वर्टिकल की, वो यहाँ पे है, ठीक है। एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस या सरफेसेस ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ वर्टिकल यानी जो स्टैंडिंग होती है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, एक लूडो में कितना स्टैंडिंग पार्ट होता है, 4। पांचवा कौन सा साइड होता है, ऊपर का। छठवा कौन सा साइड होता है, नीचे का। तो जो स्टैंडिंग है, स्टैंडिंग 1 2 3 4, इसलिए फॉर्मूला क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय L²। समझ में आ गया। जब मैं कहता हूँ सरफेस एरिया, तब 6L² आएगा, क्योंकि 6 साइड होता है लूडो में, डाइस में। और जब मैं सिर्फ वर्टिकल यानी जो स्टैंडिंग पार्ट है उसका बात करता हूँ, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, वर्टिकल मतलब स्टैंडिंग वाला। समझ में आ रहा है। जैसा मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे वो लोगों को समझ में आ गया है, आई नो डैट। ये आपका डाइस है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला पार्ट और जो इसके नीचे वाला पार्ट है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वो तो स्लीपिंग है, हॉरिजॉन्टल। ये एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ऐसे यहाँ पे 2 है, तो पीछे साइड भी 2 है, ठीक है। ऐसे 4 होते हैं जो खड़े हैं, उसको बोलते हैं वर्टिकल। सो एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस कितना है, 4L²। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्यूब का फॉर्मूला है, जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, L मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय L। अगर आप ध्यान से देखोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, L मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय L। दोनों में फ़र्क क्या है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग होते हैं, लेकिन वॉल्यूम ऑफ क्यूब मतलब जो क्यूब होता है उसके तो सबके सब साइड सेम है। मतलब जो उसका लेंथ है वही उसका ब्रेथ भी है, वही उसका हाइट भी है, इसलिए दोनों में यही फ़र्क है। इसके सब साइड सेम होते हैं, इसलिए तीनों क्या है, L। एंड L मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय L कितना होता है, L³। समझ में आ गया, ठीक है। अगर मैं चाहता तो मैं आपको सीधा सीधा बोल सकता था कि भैया आप इसको प्लीज़ रट लो, लेकिन समझाना भी ज़रूरी है। शायद आपको उतना डीप में फिर रटना नहीं पड़ेगा, आपको समझ के भी आप कर लोगे। अब 3 फार्मूला क्यूबॉइड के हो गए, 3 फार्मूला क्यूब के हो गए। अब हम करेंगे सिलेंडर का। ये तो सच बोल रहा हूँ, ये आप चाहिए तो 8 का टेक्स्ट बुक उठा के देख लो, ये तीनों फार्मूले थे,
ठीक है, तीनों फॉर्मूले थे ये 8 चैनल में। हैविंग सेड दैट, एक बार फिर से देख लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व मतलब जो देखा है ना वो कर्व शेप, ठीक है, जो ऐसा राउंड शेप का होता है, कितना होता है स्टूडेंट्स, 2πRH। 2 मतलब नंबर है, पाई मतलब 22/7 जिसको 3.14 भी कहते हैं, R मतलब रेडियस, H मतलब हाइट। टोटल सरफेस एरिया मतलब ऊपर नीचे सब मिला के जिसको आप छू सकते हो, वो कितना होता है, 2πR ब्रैकेट में H+R, ठीक है। फिर लास्ट में है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अगेन वॉल्यूम मतलब क्या, उस सिलेंडर में आप कितना पानी या कितना हवा भर सकते हो, वो क्या होता है, πr²H। R मीन्स रेडियस, H मीन्स हाइट, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। मैं एक बार फिर से आपको बोल रहा हूँ, प्लीज़ एक पेज पे फाड़ के अच्छे से लिख के सिर्फ 9 फॉर्मूले हैं चिपका देना। वो 9 भी ऐसा है कि मैंने आपको 3 में डिवाइड किया, पहले के 3 क्यूबॉइड के हैं, 3 क्यूब के हैं, और लास्ट के 3 किसके हैं, सिलेंडर के, ठीक है। सो प्लीज़ अच्छे से करना, एंड आगे हम सम्स करेंगे। ट्रस्ट मी, पूरा फॉर्मूला पे बेस्ड है, आपको बहुत मज़ा आएगा फॉर्मूला डालने का, उसमें वैल्यूज़ डालो, आंसर निकालो, आ गया, ठीक है। इसलिए बोला फॉर्मूला अच्छे से पढ़ लेना, ओके। अगली वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 9.1 जो मैं आपके लिए रेडी कर चुका हूँ, ठीक है। चलो।